मैन डाइज ऑफ ग्रीफ आफ्टर वाइफ्स डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मैन एक आदमी, डाइज मर जाता है, ऑफ ग्रीफ दुख से, आफ्टर बाद में, वाइफ्स डेथ पत्नी की मृत्यु के, ड्यू टू के कारण, मेडिकल नेग्लिजेंस। देखो, नेग्लिजेंस का हिंदी अर्थ होता है लापरवाही, और मेडिकल नेग्लिजेंस का क्या अर्थ हो गया? इलाज के दौरान की गई लापरवाही। अब उस लापरवाही में डॉक्टर्स की लापरवाही भी हो सकती है, उस लापरवाही में जो बाकी मेडिकल स्टाफ होता है उसकी लापरवाही भी हो सकती है। कुल मिलाकर के इलाज के दौरान जो लापरवाही बरती जाती है उसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पत्नी की मृत्यु होने के बाद एक आदमी की भी दुख के कारण मृत्यु हो जाती है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पत्नी की मृत्यु के दुख के कारण उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो एकदम रेयर टाइप की न्यूज़ है, एकदम अजीब सी घटनाएं घटित हुई है। आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ, और इस तरह की न्यूज़ को ना पढ़ते समय क्यूरोसिटी रहती है कि किस तरह से ये घटना घटित हुई होगी। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और भाई लाइफ है तो आदमी को बीमारी भी आ सकती है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो वहाँ पे हमें किस तरह से सावधान रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। पीलीभीत, ए 25-year-old मैन डाइड। एक 25 साल का आदमी डाइड, एक 25 साल के आदमी की मृत्यु हो गई, ऑफ एन अलेज्ड हार्ट अटैक। अलेज्ड का मतलब होता है कथित, और हार्ट अटैक का मतलब आप जानते ही हो, दिल का दौरा पड़ना। तो हार्ट अटैक से एक 25 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई ऑन मंडे को इन पीपरा मंजूपाड़ा विलेज, पीपरा मंजूपाड़ा गांव में, अंडर द सेरामऊ नॉर्थ पुलिस स्टेशन। और ये जो गांव है ना वो सेरामऊ नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। जस्ट बिफोर द क्रीमेशन, जस्ट बिफोर थोड़ा सा ही पहले, द क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार से थोड़ा ही पहले ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी के, हु हैड डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात उसकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी ड्यू टू द अलेज्ड मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, ऑफ पूरनपुर सिटी बेस्ड, पूरनपुर शहर के रामा नर्सिंग होम्स स्टाफ, रामा नर्सिंग होम के अंदर जो स्टाफ है उसकी लापरवाही की वजह से ऑन संडे को। तो यहाँ तक का सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि पूरनपुर सिटी के अंदर जो रामा नर्सिंग होम है तो उसके स्टाफ की लापरवाही की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई थी, और उस महिला का अंतिम संस्कार किए जाने से कुछ ही देर पहले उसके पति की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इस तरह से करके इसका सेंस है। द मैन्स फादर क्लेम्ड, तो इस आदमी के पिता ने क्लेम्ड, दावा किया, है नहीं, ये जो व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो इस आदमी के पिता ने दावा किया हिज सन सफर्ड ए हार्ट अटैक, के इसके बेटे को हार्ट अटैक आ गया, ड्यू टू के कारण, द ग्रीफ दुख के, ऑफ लूजिंग हिज वाइफ अपनी पत्नी को खो देने के, अर्थात उसने अपनी पत्नी को जो खो दिया तो उसी दुख के कारण उसको भी हार्ट अटैक हो गया। नन्हे लाल्स फादर, नन्हे लाल के पिता फूलचंद, जिनका नाम क्या है, फूलचंद है, और जिसकी मृत्यु हुई
उस व्यक्ति का नाम नन्हेलाल है। तो नन्हेलाल के पिता फूलचंद ने कहा दैट हिज सन, कि उनका जो बेटा था, स्पेंट, उसने गुजारा। देखो स्पेंड होता है ना, स्पेंड गुजारना, तो उसी का जो पास्ट टेंस होता है वो स्पेंट होता है। तो उसके बेटे ने गुजारा द होल नाइट, पूरी रात, इन टीयर्स, आंसुओं में, अर्थात वो पूरी रात रोता रहा, बिसाइड, पास में, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के, जिसका नाम रीता देवी था, 22 साल उसकी एज थी, बॉडी उसके शव के पास, है नहीं। कहने का मतलब क्या है कि नन्हेलाल के पिता फूलचंद ने बताया कि उनका जो बेटा था वो अपनी पत्नी रीता देवी के शव के पास बैठा हुआ पूरी रात रोता रहा। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया ना बिसाइड, इसका मतलब होता है पास में, जैसे किसी के बैठना होता है। अगर इसको एस लगा देते हैं, बिसाइड्स कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त। ठीक है, तो ये उसके पिता ने बताया। विच अराइव्ड, जो पहुंची थी, कौन पहुंची थी? उसकी पत्नी की डेड बॉडी एट दियर होम, उनके घर पर, अराउंड 9 PM, लगभग 9 बजे, ऑन संडे को, आफ्टर ऑटोप्सी के बाद। ऑटोप्सी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शव परीक्षण, जिसको सिंपली पोस्टमार्टम भी समझा जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंस एकदम क्लियर हो गया ना, कि पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी पत्नी का शव लगभग रात को 9 बजे उनके घर पे पहुंचा, तो जो उनका बेटा नन्हेलाल था वो पूरी रात अपनी पत्नी रीता देवी के शव के पास बैठ के रोता रहा। ही एडेड, लाल, उन्होंने आगे बताया कि लाल कुड नॉट एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, इंड्योर भी बोल देते हैं इसको, सहन करना। तो लाल सहन नहीं कर सका द ग्रीफ, दुख को, एंड लाइकली, और संभवतया, डाइड, मृत्यु उसकी हो गई, ऑफ ए सडन हार्ट अटैक, अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से, एट 9 AM, सुबह को 9 बजे, वैन, जब, हिज वाइफ्स, उसकी पत्नी का लास्ट राइट, अंतिम संस्कार, वर अबाउट टू बी परफॉर्म्ड, जब उसकी पत्नी के जो अंतिम संस्कार है वो लगभग किया ही जाने वाला था। है नहीं, क्लियर है ना सेंस? कि उन्होंने आगे बताया कि उनका जो बेटा था वो अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया। और ये कब आया? जब उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार लगभग किया ही जाने वाला था। द पुलिस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट 3 नर्सिंग होम ऑपरेटर्स, पुलिस ने फाइल किया अगेंस्ट 3 नर्सिंग होम ऑपरेटर्स, यानी कि नर्सिंग होम चलाने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, और उनके नाम हैं योगेश वर्मा, RP राठौर एंड हिमांशु वाजपेयी। तो इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया अंडर द IPC मतलब इंडियन पीनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, सेक्शन का अर्थ होता है धारा, 304A। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में इन लोगों के ऊपर जो है पुलिस ने केस दर्ज किया है। और ये जो धारा लगाई जाती है 304A, ये लगाई जाती है किस लिए? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु हो जाना, इसलिए लगाई जाती है। फॉलोइंग ए रिटन कंप्लेंट, फॉलोइंग चलते हुए या उसके बाद, रिटन कंप्लेंट लिखित में दी हुई शिकायत के, फाइल्ड बाय नन्हेलाल, जो नन्हेलाल ने फाइल कराई, अर्थात नन्हेलाल के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई, तो उसमें जो है इस धारा में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट द मेडिकल स्टाफ, कि जो मेडिकल स्टाफ है,
फोर्सिबली, फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती। कंडक्टेड सर्जरी, सर्जरी कर दी। ऑन हिज वाइफ, उसकी पत्नी की। ए डे बिफोर, एक दिन पहले। हर ड्यू डेट, उसकी डेट से, यानी कि जिस दिन उसकी सर्जरी होनी थी उससे एक दिन पहले ही मेडिकल स्टाफ ने ज़बरदस्ती उसकी सर्जरी कर दी। विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बिना। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो उसकी सहमति के बिना ही मेडिकल स्टाफ ने ज़बरदस्ती जिस डेट में सर्जरी होनी थी उससे एक दिन पहले ही उसकी पत्नी की जो है सर्जरी कर दी, लीडिंग टू हर डेथ, और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, और ब्लीडिंग का मतलब आप जानते हो, रक्त का बहना, खून का बहना, और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से फिर उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। द मेडिकल स्टाफ एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन टू हर डेड बॉडी। ये जो मेडिकल स्टाफ था इस नर्सिंग होम का, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन लगा दी टू हर डेड बॉडी, उस महिला के मृत शरीर को, अर्थात उसकी डेथ भी हो गई लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उसको ऑक्सीजन लगा दी। टू पोज, ये पोज करने के लिए, ये दिखाने के लिए, एज इफ, मानो, शी वर क्रिटिकल, कि उसकी हालत क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। तो ये दिखाने के लिए कि इस महिला की तबीयत खराब है, हालत बहुत गंभीर है, इसलिए उन्होंने डेड बॉडी को ही उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी। रेफर्ड हर टू ए हायर मेडिकल फैसिलिटी इन बरेली, और ऑक्सीजन लगा के इन्होंने क्या किया, उस महिला को रेफ़र कर दिया। हायर मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, उच्च मेडिकल सेंटर पे, इन बरेली, बरेली के अंदर, बरेली के अंदर किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने उस महिला को रेफ़र कर दिया। एंड सेंट हर देयर बाय एम्बुलेंस, और वहाँ पे इन्होंने इस महिला को जो है एम्बुलेंस से भेज दिया। अपॉन अराइवल, आने पर, यानी कि जो हायर मेडिकल फैसिलिटी या हायर मेडिकल सेंटर या हायर हॉस्पिटल में जब इन्होंने उस महिला को भेजा तो वहाँ पे आने पर क्या हुआ, इट वॉज रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है प्रकट होना। तो ये बात प्रकट हुई, ये बात पता चली, दैट शी हैड डाइड, कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, एंड एट लीस्ट 3 आवर्स अर्लियर, 3 घंटे पहले। ठीक है, तो बरेली जा कर के ये पता चला कि इस महिला की तो लगभग 3 घंटे पहले ही मृत्यु हो गई है। फूलचंद सैड, फूलचंद ने कहा, ही एंड हिज फैमिली, कि वह और उनका परिवार, परफॉर्म्ड द लास्ट राइट। परफॉर्म द लास्ट राइट का क्या मतलब हो गया, लास्ट राइट का मतलब अंतिम संस्कार, परफॉर्म का मतलब पूरा करना। तो फूलचंद ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने अंतिम संस्कार किया ऑफ बोथ, दोनों का, हिज सन, उनके बेटे का, एंड डॉटर इन लॉ, और उनकी बहू का, टुगेदर, साथ साथ। ठीक है, ये फूलचंद जो हैं ये नन्हे लाल के पिता हैं। इन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे का और अपनी बहू का अंतिम संस्कार फिर एक साथ ही किया। व्हेन आस्क्ड, व्हेन जब, आस्क्ड पूछा गया, जब उनसे पूछा गया, इफ़ ही ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ, ही सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्टेन मेन वर्ब हो गया। तो जब उनसे पूछा गया इफ़ ही ऑब्टेन्ड, कि क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ए मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, टू वेरीफाई, ये वेरीफाई करने के लिए, द रीज़न फॉर हिज सन्स डेथ, उनके बेटे की मृत्यु का कारण, रीज़न का मतलब होता है कारण। फूलचंद सेड, तो फूलचंद ने कहा, ही डिड नॉट थिंक, वो नहीं सोचते थे, इट वॉज नेसेसरी, कि ये आवश्यक था। ठीक है, अर्थात जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने बेटे की मौत का कारण कन्फर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जो है मतलब प्राप्त किया है क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि ये आवश्यक है।
एसएचओ रूपा विस्ट सेड, जो एसएचओ हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर रूपा विस्ट सेड, रूपा विस्ट ने कहा फूलचंद हैड फाइल्ड एन एफआईआर, के फूलचंद ने एक एफआईआर दर्ज कराई, फाइल्ड एन एफआईआर रिगार्डिंग लाल्स डेथ, लाल की मृत्यु को लेकर के, ठीक है, यानी कि नन्हे लाल की मृत्यु को लेकर के फूलचंद ने एक एफआईआर दी ड्यू टू ए हार्ट अटैक, और उनकी मृत्यु का कारण क्या, हार्ट अटैक बताया, एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, दैट हिज बॉडी, कि उनकी जो बॉडी है नॉट बी सेंट, ना भेजी जाए फॉर एन ऑटोप्सी, एक ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी का मैंने आपको बताया ही है कि सब परीक्षण हो कहते हैं इसको, और सिंपली पोस्टमार्टम आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी, काफ़ी जो है दिल को दहला देने वाली ये न्यूज़ रही, और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं गई बल्कि 2 व्यक्तियों की चली गई, एक तो उस महिला की चली गई और फिर उसके बाद उसके पति की चली गई। तो एक तरह से इस फैमिली के लिए तो ये कितना ही बड़ा हादसा है, आप समझ सकते हो। तो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो उनको पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही कोई छोटे मोटे नुकसान पैदा नहीं करती, बहुत बड़े नुकसान पैदा करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।